हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आरोही और अवरोही क्रम। दोस्तों ठीक है, तो इसमें जो है वो हमारे पास में कुछ संख्याएं दी हुई है। इनको हमको आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, और उसी के साथ इन संख्याओं को हमको अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में जमाना है। दोस्तों ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम कैसे होता है, उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो नॉर्मल सीखते हैं। कि यहाँ पे जैसे कि मैंने 5 लिखा है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 9 लिखा है। ठीक है, तो अब अगर आप लोग को इनको बढ़ते हुए क्रम में ही बताना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है वो बड़ी संख्या की तरफ ऐसा चिन्ह भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये अपने को ये चिन्ह जो बताता है कि ये संख्या जो है वो इससे बड़ी है। दोस्तों ठीक है, तो छोटी वाली संख्या की तरफ इसका मुंह बंद रहता है और बड़ी वाली संख्या की तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला रहता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। चाहे तो हम लोग जो है वो इस असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आरोही अवरोही क्रम में ये निशान का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, वैसे हम लोग इस कोमा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस निशान का उपयोग भी कर सकते हैं। और इस निशान का मतलब ये होता है कि बड़ी वाली संख्या की तरफ इसका मुंह खुला रहता है। दोस्तों ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं आरोही क्रम क्या होता है। तो दोस्तों आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। दोस्तों ठीक है, क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। दोस्तों ठीक है, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि 5 के बाद 9 आएगा। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो अवरोही का मतलब होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम। दोस्तों ठीक है, घटता हुआ क्रम होगा तो 9 और यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये निशान जो है वो उल्टा हो जाएगा। दोस्तों आइए अब हमको जो संख्या दी हुई है इनको हम लोग आरोही और अवरोही क्रम में बिठाते हैं। दोस्तों और इनमें जो इनका क्रम है दोस्तों, वो अगर दशमलव में हो तो कुछ अपने को कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी जो है वो हम लोग को क्या कर देना है कि इनको जो गिनती में काउंटिंग में जो इनका सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस से इनको जमा देना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। दोस्तों ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा कि आपको जो संख्याएं दी हुई है इनमें सबसे छोटी संख्या को आपको सबसे पहले लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में हम लोग देखते हैं कि 1 से शुरुआत करते हैं। 1 नहीं है तो 2 है, तो 2 से शुरुआत करेंगे तो ये 2 लिख दिया हमने। फिर मैंने बताया था वो का वही निशान हम लोग को लगा देना है। कौन सा वाला? बड़ी संख्या का निशान, क्योंकि बड़ी संख्या आगे की तरफ बढ़ेगी। उसके बाद आगे देखते हैं तो इसमें कौन सी संख्या बची हुई है हमारे पास में? 2 के बाद में 3 भी ही दिया हुआ है तो 3 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ये बड़ा निशान लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 देखेंगे तो 4 भी दिया हुआ है तो ये 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, यहाँ पे 4 ये भी दिया हुआ है और 4 ये भी दिया हुआ है। दोस्तों ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें अपने को दोनों संख्याओं को बराबर महत्व देना है और दोनों संख्याओं को बराबर लिख देना है। दोस्तों ठीक है, यानी कि और यहाँ पे ये निशान लगाएं तो ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये संख्याएं जो है वो हम लोग को 2 बार रिपीट कर देना है अगर एक जैसी संख्याएं है तो। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे बड़ी संख्या लिखेंगे हम लोग 5 दोस्तों। उसके बाद में आगे कौन सी संख्या लिखेंगे? 6 इसमें है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे 7 लिख देंगे। उसके बाद में आगे बड़ी संख्या 8 भी है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद में आगे 9 है तो 9 लिख देंगे। उसके बाद में 11 आ जाएगा और उसके बाद में दोस्तों 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इनको लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आसानी से हमारा ये आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग या बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से अब हम लोग अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम देखते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या करना होगा, आपको सबसे बड़ी, आपको जो भी संख्या दी हुई है उसमें से सबसे बड़ी संख्या को आप लोग को पहले लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 15 सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद में इसकी तरफ ऐसा निशान लगा करके इससे जस्ट छोटी संख्या, ठीक है, 15 से जस्ट छोटी संख्या तो वो 11 है, हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में इससे जस्ट छोटी संख्या जो कि 9 है हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में इससे जस्ट 8, उसके बाद में इससे छोटी 7, उसके बाद में इससे छोटा 5, उसके बाद में इससे छोटा 4, फिर 4 2 बार है तो 4 2 बार लिख देंगे। उसके बाद में हम लोग 3 लिख देंगे और उसके बाद में हम लोग 2 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवरोही यानी कि घटता हुआ क्रम दोस्तों। ठीक है, तो बेहद ही आसान तरीके से हम लोग जो है वो आरोही और अवरोही संख्याओं को जमा सकते हैं। ये अक्सर जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आरोही का मतलब याद रखिएगा, बढ़ता हुआ क्रम असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। और ये निशान जो उस तरफ मुंह खुला रहेगा जिस तरफ की संख्या बड़ी होगी दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।